औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री के रिलेटेड नहीं है, केमिस्ट्री के बारे में नहीं है। और मैं आज जो बात करने वाला हूँ, लोग ज़्यादातर जो है मैं बात करूँगा वो बात ये है कि आजकल जवान नस्ल, जवान बहनें भाई डिप्रेशन का शिकार होते हैं, टेंशन में होते हैं। वो जहनी सुकून उनको नहीं मिलता है और ना वो खुश होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो ये याद रखिए कि आप जब भी कभी किसी इंसान से लिमिट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें, उम्मीद रखें। और दूसरी बात ये है कि आप जब दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाओ तो आपकी सुकून चला जाता है। सुकून दुनिया में नहीं है, सुकून अल्लाह के अहकाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में है। तो मैं ज़्यादातर जवानों को देखता हूँ, जब भी मैं ख़ुद भी डील कर चुका हूँ, शायद मेरे वो लोग जिसको मैंने डील किया है वो यहाँ पे मेरे वीडियो देखेंगे तो उसको ख़ुद भी पता चल जाएगा। मैं ज़्यादातर लोग, मेरा वास्ता उस लोगों के साथ पड़ता है जो ज़हनी तौर पे जो है टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो और तकलीफ़ में हो। और मैं खुश होता हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ बैठूँ, बातें करूँ, उनको सुन लूँ और वो मेरी वजह से चेंज हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखी भी हमने ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जो तकलीफ़ में थे, टेंशन में थे, डिसहार्ट थे, आज वो ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं खुशी के साथ। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। दूसरी बात यह है, याद रखें कि दुनिया में कभी भी किसी इंसान से उम्मीद ना रखें, एक्सपेक्टेशन ना रखें कि आप हर किसी के सामने ख़ुद को जो है गिरा रहे हो, हर किसी के सामने गिरते हो जाते हो कि यार ये करो वो करो, मैं तकलीफ़ में हूँ, ये हूँ वो हूँ। याद रखें अपने मामलात को अल्लाह के सपोर्ट करें, ना कि इंसानों के। क्योंकि इंसान हमेशा के लिए मजाक उड़ाने के लिए बैठा हुआ है। ज़्यादातर लोग जो है मजाक ही उड़ाते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो इंसानियत को जानते हैं, जो हालात को जानते हैं, सिचुएशन को जानते हैं और वो डील कर जाते हैं। बाकी अगर आप किसी को तकलीफ होना बता रहे हो तो बराए मेहरबानी तकलीफ ना बताओ, क्योंकि तकलीफ बताने से वो आप लोगों की तकलीफ कम नहीं कर रहा है बल्कि वो तकलीफ बढ़ा रही है आपकी, क्योंकि वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं थोड़ा पानी पी रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं ज़्यादातर लोगों को, जवानों को देखता हूँ कि वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते हैं और उम्मीद होते हैं, क्योंकि उनका अपने ऊपर एतमाद नहीं होता है, क्योंकि वो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, इस वजह से कि यार अगर मैं ये करूँ तो लोग क्या कहेंगे। याद है कि सबसे ख़तरनाक जुमला जो है वो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे वो अपने मुताबिक आपको कहेंगे, आपके बारे में जो कहेंगे वो गलत कहेंगे। आपके बारे में जो कहेंगे अपने मुताबिक कहेंगे, आपके मुताबिक नहीं कहेंगे। आपकी कामयाबी भी कोई भी खुश नहीं होता है, आपकी कामयाबी पे सिर्फ आपके माँ बाप खुश होते हैं, जो आपको समझते हैं वो खुश होते हैं। कभी भी आपकी तकलीफ पे कोई कामयाबी पे कोई खुश नहीं होता है। अगर आप कामयाब हो रहे हो तो वो खुशी की वजह तकलीफ में है कि यार वो कामयाब क्यों हो गया, वो आगे क्यों बढ़ा। ये हमारे स्पेशल पाकिस्तानी लोगों की ये जो है दिमाग है। और दूसरी बात ये है कि आप किसी को ये मत बताओ कि यार मुझे ये चाहिए, ये मेरी कमज़ोरी है या ये है या वो है। आप खुद को स्टेबल करो, खुद को मजबूत करो। ज़्यादातर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि यार आप मस्त हो, हर टाइम हंसते हो, खुश होते हो, हर टाइम मौज में होते हो। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्यों? क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन दुनिया से नहीं है। मेरे एक्सपेक्टेशन अपने तौकात, मेरे हर मामला, हर चीज़ मेरे अल्लाह के साथ है। मैं हर चीज़ जो है अपने अल्लाह को और अल्लाह के बाद माँ बाप को। मैं जब भी खुश होता हूँ तो मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे उस्ताद की दुआएं होते हैं। और मैं जब भी खुश होता हूँ तो मैं किसी मजलूम इंसान के साथ, किसी यतीम इंसान के साथ, किसी गरीब इंसान के साथ बैठ के जब बात करूँ तो मैं खुश होता हूँ। मैं कब खुश होता हूँ? जब मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ूँ, मैं जब तिलावत करूँ तो मैं खुश होता हूँ। मैं इस पे खुश नहीं होता कि मेरे साथ पैसे हैं। बेशक मैं पैसे कमा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमा रहा हूँ। इस जवानी में, इस उम्र में तकरीबन मैं कमा रहा हूँ, ज़्यादा कमा रहा हूँ, मैक्सिमम 30-40,000 तक कमा रहा हूँ। इज्जत भी है, अल्लाह ने इज्जत भी दिया है, मुकाम भी दिया है, टीचर की मोहब्बत भी दी है। लेकिन मैं जब खुश होता हूँ तो इन मामलों में माँ बाप की दुआएं, असातिज़ा की दुआएं, रब के सामने रोना, दुआएं करना, दुआ मांगना, नमाज पढ़ना, इस पे खुश होता हूँ। यतीमों गरीबों की मदद करना। आप लोग कहेंगे कि अच्छा हमारे गांव में गरीब यतीम है, इसका मतलब ये नहीं है मैं भी इतना अमीर क्यों नहीं हूँ, लेकिन मैं जब तकलीफ में कोई इंसान हूँ तो मैं उसकी ये बात नहीं करूँगा कि हाँ हाँ या हंस उसके ऊपर, मैं उसको मोटिवेट करूँगा, उसको सपोर्ट करूँगा।
अपने वोस के मुताबिक। और दूसरी बात यह है कि आप किसी इंसान के सामने खुद को ना गिराओ, उसके सामने बार बार ना जाओ, उसके सामने हाथ ना जोड़ो, क्योंकि वो इंसान आपको किसी और नज़र से देखेगा। वो आपको ये समझेगा कि यार इसको कोई और नहीं मिला है, मुझ पे जो है ये कर रहा है। तो याद रखिए, दुनिया में किसी इंसान से एक्सपेक्टेशन ना रखो। दुनिया में खुद को एक मकाम बख्शो, खुद को एक वैल्यू बख्शो, खुद को एक मकाम पे पहुंचाओ, तो सब दुनिया वाले आपके साथ होंगे, सब हमदर्दी भी करेंगे, सब आपके दोस्त भी होंगे, सब आपके कज़न भी होंगे, सब आपके नज़दीक भी होंगे, सब कुछ होंगे। लेकिन जिस वक्त तक आप एक मकाम पे नहीं हो, आप एक लेवल पे नहीं हो, तो अपना भी जो है पराया बन जाता है। क्योंकि आजकल दुनिया को सिर्फ मतलब से काम है, आपसे कोई काम नहीं है। सिर्फ आजकल लोगों को हमदर्दी आपके मतलब से आपके साथ होगा तो लोग हमदर्दी करेंगे, बाकी हमदर्दी कोई भी नहीं है। आपके माँ बाप जो है ना, वो एक ऐसे वो रिश्ता है जो आपके साथ, अगर पैसे है कि नहीं, वो आपके साथ होंगे। आप बीमार हो तो वो आपके साथ है, आप खुश हो, आप तकलीफ में हो, आप जिस हाल में भी हो आपके साथ होंगे। क्योंकि उनको मतलब से काम नहीं होता है। दुनिया को मतलब से काम होता है जब उसके साथ मतलब हो, उनके साथ जो आपसे मतलब कुछ उनके दिमाग में हो आपसे हासिल करने के लिए, तो आपको फिर सब कुछ समझेंगे। लोगों के पीछे जो है मत भागो। मैं ज़्यादातर लोग देख रहा हूँ कि मोहब्बत में नाकाम हो जाती है, फिर होते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि यार मैं पागल थी या मैं पागल था, मैंने माँ बाप को नहीं देखा, ये नहीं देखा। ये बातें आप पहले सोच लिया करें। क्योंकि दुनिया के इंसान, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा भी मोहब्बत दो, एक ना एक दिन वो आपको जलील करेगा। जितना आप किसी को मोहब्बत दोगे, जितना आप किसी को इज्जत दोगे, उतना ही आप जलील होंगे। किसी से उम्मीद ना रखो, किसी को जो है ना, किसी के आदी ना बनो। जिससे आप मोहब्बत करें उसने कहा करिए मोहब्बत है, बस बात खत्म। बाकी 2-3 साल रिलेशन रखना, 3-4 महीने रिलेशन रख के आदी बन जाना, फिर उसके बाद जो है ना खुद को तबाह करना, मुस्तकबिल को तबाह करना, ये छोड़ दे। अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो, उनकी खुशी के लिए पढ़ो, ना कि उन लोगों को खुश करने के लिए जो आपकी नाकामी के इंतजार में। खुद को कुछ बनाओ, खुद को एक मकाम बख्श दो, खुद को इस काबिल बनाओ कि लोग आपसे टाइम मांगे, ना कि आप लोगों से टाइम मांगो। खुद को इस तरह बनाओ कि लोग आपसे रिक्वेस्ट करें, ना कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करें। गुलामी की जिंदगी ना गुजारो, जो है ना, सर उठा के जियो, ना सर झुका के जियो। सर हमेशा उठा के जियो, गैरतमंद लोगों की तरह, ना कि बेगैरतों की तरह। याद रखें, जिंदगी में कभी भी किसी इंसान के सामने खुद की फीलिंग मत करो, एक्सप्रेस यानी जाहिर मत करो कि यार आप मुझे काबिल कदर हो, आप मेरे नज़दीक हो, या मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ। क्योंकि जिस वक्त उसको ये पता चलेगा कि ये मेरे साथ मोहब्बत कर रहे हैं, उस वक्त से आप जलील होना स्टार्ट हो जाओगे। वो आपके जलील होने का हर रास्ता सोचेगा, क्योंकि वो समझता है कि यार इसके साथ कुछ नहीं है, अगर ये मेरे साथ मोहब्बत करे इसका कुछ फायदा नहीं है। आपके साथ अगर कुछ है, आप कुछ हो, तो आप उसके साथ रिक्वेस्ट ना करो, उसके साथ बस वो आपके साथ ही है, क्योंकि उनको मतलब से काम है। दुनिया के पीछे मत भागो, वो चीज हासिल करो जिसके पीछे लोग भागते हैं। खुद को किसी के सामने मत गिराओ, खुद को उठाओ जो जिसके सामने आप गिर रहे हो। सही है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो मामलात हैं, हमारे जो काम है, वो गैरों के हैं, हमारे रस्मात हैं, हमारे सकाफत है, जो भी है गैरों के हैं। दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि अपने नमाज़ों को सही करो, अपने अमाल को सही करो, अपने काम और मामलात को सही करो। हम जब नमाज में जाते हैं, तो मस्जिद में जब जाते हैं, तो मस्जिद में जब हम खड़े होते हैं, तो हम सोचते हैं यार पैसे हो, बंगला हो, गाड़ी हो, ये हो वो। जब हम किसी इंसान से पूछो कि सूरत कौन सा पड़ा हुआ है, तो उसको ये भी पता नहीं होता है। फिर कहते हैं यार मेरा सोच नहीं था। जब आपका सोच नहीं था तो क्यों गए थे? क्यों गए थे? आपका जब सोच नहीं था तो मुझे ये बताओ, जब आपका सोच नहीं था तो क्यों गए थे? सोच, जब नमाज में जाओ, मस्जिद में जाओ, तो अपने सारे मामलात को ख़त्म करो, अल्लाह के सामने बस खड़े हो, तो अल्लाह से बातें करो। फिर अपनी ज़िंदगी देखो, अपने सुकून देखो, खुशी देखो। जब गिर जाते हो तो उठाने वाला वो है, जब लोग छूट जाते हैं तो हाथ पकड़ने वाला रब है, कोई इंसान नहीं है। इंसानों के सामने वक्त को ज़ाया ना करो। मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है, बहनों भाई से, हम भी गुनहगार हैं, गुनाह सबसे होता है। अब आप लोग कहोगे कि तो मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं जहाँ तक कर सकता हूँ लोगों के साथ करूँगा। आपको मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दूसरा कभी भी किसी इंसान को धोखे में ना रखो। सबसे खतरनाक चीज़ धोखा है कि आप किसी को धोखे में रख के फिर आप उसको बाद में बता देते हो कि यार मेरे घर वाले इस तरह है, या मेरे खानदान में ये मामले हैं। खुदारा, ये सबसे खतरनाक बीमारी है। किसी इंसान को सच बोल के वो 1 महीने तकलीफ में होगा, लेकिन बाद में वो आपको दवाएं देंगे। लेकिन अगर आप किसी को 4 महीने धोखे में रख के लास्ट में बता देते हो, तो वो आपको उम्र भर
हर बदुआएं दूंगे, और जब वो बदुआ दे तो अल्लाह आपको माफ़ नहीं कर सकता है, क्योंकि अल्लाह आपकी माफ़ी उस वक़्त करेंगे जब बंदा आपको माफ़ करे। किसी के सामने जो है ना झूठ का इज़हार ना करे, किसी की फीलिंग के साथ ना करे, किसी के इमोशन के साथ ना करे। अगर आपने मोहब्बत करना है, लड़का हो या लड़की हो, तो निकाह करे। अगर निकाह जब कहो तो वो बहाने बनाते तो समझो कि अब टाइम पास मुझ पे कर रहा है, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत में टाइम पास नहीं होता है, मोहब्बत में निकाह होता है। मोहब्बत में जब निकाह ना हो, 3 साल वेट करो, 4 साल करो, जॉब करो, ये करो, माँ बाप ये वो हो, सेटल हो जाओ, ये सारी झूठी बातें हैं। 4 साल के बाद या 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, ये वैसे आपको झूठे वो कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो, माँ बाप की मोहब्बत का ख्याल रखो। जो आपको माँ बाप ने दिया है, जो आपको सुबह उठ के खाना तैयार करते, उन माँ के खातिर किसी ने मेहर लड़की या लड़के के चक्र में ना जाओ। अल्लाह आप सबको हिदायत है हमारे साथ। अल्लाह हमें दीन के रास्ते और दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। अगर मेरे भी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो मैं मुआज़रत ख्वाह हूँ, मैं खुद गुनहगार हूँ, मैं खुद इस सिचुएशन में हूँ, तो इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग भी अल्लाह के रास्ते पे आओ। अल्लाह के रास्ते का मतलब तबलीग ना करो, खैर है, लेकिन किसी के साथ भी मिलो, अच्छी बात करो, उनको डिसहार्ट ना करो, उसको उम्मीद ही ना दो झूठे, उसको जो है अच्छे रास्ते यानी अच्छे ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताओ, उनको मोटिवेट करो, ये भी एक इबादत है। किसी के सामने ख़ुद को जो टेंशन में ज़ाहिर ना करो, स्माइल करो, ये भी एक इबादत है। किसी कोई इंसान तकलीफ में तो उसको आप सपोर्ट करें, तो ये भी एक इबादत है। नमाज़ पढ़ो, तिलावत करो, टीचर हज़रात की रिस्पेक्ट करो, बड़ों की इज़्ज़त रिस्पेक्ट करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उससे दुआएं लो, गरीब यतीम मिस्कीन लोगों की आप इज़्ज़त करो, तो अल्लाह आपको भी एक दिन इज़्ज़त देगा। यहाँ तक के लिए काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।